मैं हैरिस कुमार आपको अपने हैरिस कुमार चैनल के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है, हमारा भोजन कैसे पचता है, आइए हम लोग जानते हैं। राइट, देखिए, जैसा जब हम लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं, जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग दांत के थ्रू खाने को चबाते हैं और जीभ के थ्रू उसे ईसोफेगस में ढकेल देते हैं। और ईसोफेगस एक ऐसी लंबी नली है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और ईसोफेगस से खाना होते हुए हमारे स्टोमक में आता है और स्टोमक में कुछ देर रहने के बाद ये खाना पचता है। और खाना पचने के बाद ड्यूडेनम वाले पार्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और इस वाले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो खाना पचा हुआ है उसे एब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर की तरफ निकाल देता है। तो आपको ये क्लियर हुआ, हमारा खाना मुंह से स्टार्ट हुआ और मुंह से स्टार्ट होने के बाद हमारा खाना ईसोफेगस के थ्रू पेट में आया, पेट में खाना पचा और पचा हुआ खाना ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। यहाँ पे खाना को एब्जॉर्ब किया गया और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। इतना तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग जानते हैं मुंह से जब खाना स्टार्ट होता है तो आखिर आगे का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय विंड पाइप और जो हमारे खाने वाली पाइप है उसका एक कॉमन पैसेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। देखिए, ये फेरिंग्स यदि हम लोग खाना खाते समय बोलेंगे या फिर सांस लेंगे तो खाना जो है विंड पाइप में चला जाएगा और हमें खांसी या फिर कुछ भी हो सकती है। इसलिए ये फेरिंग्स क्या काम करता है, खाना खाते समय हमें विंड पाइप को एक ढक्कन का काम करता है, कॉमन पैसेज का काम करता है, जिससे हमारा खाना जो है ईसोफेगस में अच्छे से आता है और पेट में चला जाता है। राइट, तो फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जो कि हमारे खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। बस सिंपल सा इतना ही जान के रखिए। चलिए आगे जानते हैं, जब खाना पेट में आता है तो क्या होता है। जब खाना ईसोफेगस से होते हुए पेट में आता है तो जानिए आगे क्या होता है। राइट, देखिए, पेट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पेट को हम लोग बेसिकली तीन भागों में बांटते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, जब खाना पेट में आता है तो खाना जब पेट में आता है तो उसमें पेट में बहुत सारे से सेल्स होते हैं, जैसे चीफ सेल हुआ, उसके बाद तुम्हारा पैरेटिक सेल्स होता है, उसका एक्स पैरेटिक सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इस खाने को HCl रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे खाने को पचाता है। ठीक है, और यही पचा हुआ खाना, आइए देखते हैं, पेट में तीन सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पेट को हम लोग तीन सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कार्डिक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक और बीच वाला भाग क्या होता है, बॉडी। तीन सेगमेंट, कार्डिक, फंडस और प्यूलरस। ठीक है, और बीच वाला भाग बॉडी। तो जब भी खाना पेट में आता है तो पेट में बहुत सारे से छोटे छोटे कुछ सेल्स होते हैं। राइट, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, चिप सेल्स होते हैं। उसके बाद बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एक HCl प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, HCl और पेप्सोजेन नामक एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो खाने को क्या करता है, पचाता है। राइट, हमारे स्टमक्स के जो अंदर की वाल होती है वो बहुत सारे से एंजाइम्स को रिलीज करती है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसमें बहुत सारे से सेल्स होते हैं, चिप सेल्स होते हैं, पेप्टिक सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होने का वो HCl को प्रोड्यूस करती है और HCl क्या करता है, हमारे खाने को पचाता है। इतना क्लियर हुआ।
अब ये खाना जो पचा हुआ है, ये खाना पेट से पच के ड्यूडेनम से होते हुए ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। चलिए आगे जानते हैं। राइट, देखिए खाना पच गया, HCl पेट में रिलीज हुआ और खाना पचा हुआ यहाँ पे आता है। ये वाला जो पार्ट है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। ड्यूडेनम में फिर आगे जाके हमारे लीवर के थ्रू और पैंक्रियाज के थ्रू एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में पचे हुए भोजन को और पचाने में मदद करते हैं। और यह ड्यूडेनम से होते हुए पूरा पच के भोजन इंटेस्टाइन में आता है। किस में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ड्यूडेनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जेजेनम, इलियम और ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो पचा हुआ खाना है वो अवशोषित होने के लिए आता है। तो देखिए ये अवशोषित कैसे होता है, आइए जानते हैं। देखो जब भी हम काटेंगे या उसे क्रॉस सेक्शन एरिया से काटेंगे तो उनके अंदर हमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का काम है जो भी खाना अवशोषित हुआ है उसे को एब्जॉर्ब कर लेना, और एब्जॉर्ब करके उसके जितने मिनरल्स है, विटामिन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। और ये एब्जॉर्ब जब खाना हो जाता है तो इसे जो है वेस्ट प्रोडक्ट को जो है हमारा जो शरीर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। राइट, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 3 किस में, एक होता है सिकम, सेकंड होता है कॉलन और थर्ड होता है रेक्टम। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है सिकम के थ्रू होते हुए, कॉलन के थ्रू होते हुए और रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। राइट, फ्लैश आउट कर दिया जाता है। तो यदि हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको और भी आगे कुछ जानना है तो हमें मैसेज कीजिए।